हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसी झील छुपी है जो पानी से नहीं बल्कि इंसानी कंकालों से भरी है। जब बर्फ पिघलती है तो झील के भीतर से सैकड़ों खोपड़ियां आपको घूरती हुई दिखाई देती हैं। और सबसे डराने वाली बात, इन सब की मौत एक ही पल में हुई थी। सबके सर पर एक जैसे गहरे गोल घाव। न कोई हथियार मिला, न कोई दुश्मन। तो आखिर 16,000 फीट की ऊंचाई पर इन सैकड़ों लोगों को किसने मारा? साल 1942, दूसरे विश्व युद्ध के बीच एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर H.K. मधवाल हिमालय के सुनसान रास्तों पर गश्त कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक जमी हुई झील देखी। पास जाकर जो उन्होंने देखा, उसने उनकी सांसें रोक दी। झील के नीचे सैकड़ों इंसानी हड्डियां तैर रही थीं। पहला शक यही हुआ कि शायद ये जापानी सैनिकों की टुकड़ी है जो ठंड से मरी होगी। लेकिन असली सच इससे भी कहीं ज्यादा रहस्यमयी था। कार्बन डेटिंग ने दिखाया कि ये लोग 1942 के नहीं थे। ये कंकाल आज से करीब 1200 साल पुराने थे, 9वीं सदी के। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सैनिक नहीं थे। इनमें औरतें थीं, बच्चे थे और बुजुर्ग भी। और सबके सर पर एक जैसा गोल घाव था, जैसे ऊपर से किसी ने भारी हथौड़े से जोरदार वार किया हो। लेकिन शरीर के बाकी हिस्सों पर खरोंच तक नहीं। वैज्ञानिकों ने जब इस पहेली की परतें खोली तो एक भयानक सच्चाई सामने आई। ये लोग एक धार्मिक यात्रा पर निकले श्रद्धालु थे और रूपकुंड की संकरी घाटी में फंस गए थे। अचानक आकाश काला पड़ गया, तूफान घिराया, हवा चीखने लगी और फिर बरसात नहीं हुई। आसमान से बरसने लगे पत्थर जैसे भारी ओले, क्रिकेट की गेंद जितने बड़े, सख्त, घातक ओले। खुले आसमान में छिपने की कोई जगह नहीं थी। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग वहीं मौत का शिकार बन गए। झील उनकी सामूहिक कब्र बन गई। सदियों बाद भी बर्फ ने इनके शरीरों को वैसे ही संभाल कर रखा है जैसे ये लोग कल ही सोए हों। कुछ कंकालों पर आज भी बाल और मांस के टुकड़े मौजूद मिलते हैं, लेकिन डीएनए जांच ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। इनमें कुछ लोग भारत के थे ही नहीं। उनकी उत्पत्ति ग्रीस और मेडिटेरेनियन क्षेत्रों से मिली। और आज भी ये सवाल अधूरा है। आखिर 7